प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर क्लास में। जो भी विद्यार्थी पीटीटी एग्जाम 2026 की तैयारी करे दोस्तों, पीटीटी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में आपको राजस्थान जीके के यहाँ पर प्रश्न करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? राजस्थान जीके के यहाँ पर मैं आपको 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है, एंड में कमेंट करके बताना है कि आपके 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके बाड़मेर है? जल्दी से बताओ। बात की जाए दोस्तों मरु महोत्सव की, मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या आपके चौथा? जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक करेंगे, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो गुरुजी पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान हमारे राजस्थान का है, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को अनाज का कटोरा या अन्नागार कहते हैं? राजस्थान के किस जिले को अनाज का कटोरा या अन्नागार कहते हैं? हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, भरतपुर है या आपके अलवर है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है। मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ये आपके पीटीटी परीक्षा के अंदर है, हुबहू छपने वाले दोस्तों। क्या है? हुबहू परीक्षा के अंदर छपने वाले। क्या बताया? गंगानगर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गंगानगर यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर है या आपके 6000 किलोमीटर है? बताओ। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है। आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है। 5920 किलोमीटर। कितनी? 5920 किलोमीटर है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ लगने वाली राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? सॉरी, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे राजस्थान की सीमा लगती है उसे किस नाम से जानते हैं? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या आपके मेजिनोड रेखा? बताओ। बिल्कुल शानदार। क्लास में 35 प्रश्न होने वाले, आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है। पूरे क्लास अच्छी तरह से देख लेना है। चलो, क्या बता दिया? रेड क्लिप रेखा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रेड क्लिप रेखा बता रहे हो। आपका सही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके बाड़मेर है? चलो बताओ। क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपको बताना है। बिल्कुल शानदार है। सभी का यहाँ पर आंसर है कि गुरुजी जैसलमेर जो जिला है ना, ये आपके क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। कैसा जिला है? सबसे बड़ा जिला है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है, दूदो, दौसा या आपके प्रतापगढ़ है? दूदो हमारा जिला हटा दिया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। ऑप्शन जो यहाँ पर है बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा
राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? उदयपुर है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है या आपके झालावाड़ है? जल्दी से बताओ। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बिल्कुल शानदार है। आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता दिया कि गुरु जी कर्क रेखा हमारे राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। ऑप्शन में बांसवाड़ा रेखा है और बांसवाड़ा से 25 किलोमीटर रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है? राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है? बांसवाड़ा, गंगानगर है, जैसलमेर है या आपके धौलपुर है? बताओ। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है। आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, वेरी गुड। यहाँ पर आंसर आ रहा है गंगानगर। क्या बता रहे हो? गंगानगर बता रहे हो। बी ऑप्शन जो बता रहे ना, सही है। बी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? गुड़ावन है, मोर है, कबूतर है या आपके तोता? जल्दी से बताओ। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बिल्कुल शानदार। सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है कि हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी गुड़ाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड़ाउन हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर गुड़ावन बता रहे हैं, ऑप्शन जो यहाँ पर बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी का कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी का कौन सा है दोस्तों? चिंकारा, ऊंट, गाय या आपके भैंस? जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो, यहाँ पर आप ऊंट बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप ऊंट बता रहे हो। ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। थार का गड़ा किसे कहा जाता है? थार का गड़ा किसे कहते हैं? चांदल नलकूप है, जयसमंद झील है, लूणी नदी, इंदिरा गांधी नहर है? बताओ। थार का गड़ा किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार। जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर आपका जो आंसर है ना, चांदल नल को बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चांदल नल को बता रहे हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है? राजस्थान के किस क्षेत्र को वागड़ कहते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू या आपके कोटा बूंदी? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार है। सबका यहाँ पर आंसर है कि गुरुजी डूंगरपुर बांसवाड़ा को लिख दो। कैसे लिख दो? डूंगरपुर बांसवाड़ा को लिख दो। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? पाबू जी, देवनारायण जी, गोगाल जी या आपके रामदेव जी? बताओ। बिल्कुल से बता दिया। आप सबका यहाँ पर आंसर है कि राजस्थान के जो लोक देवता ना, जैसे देव नारायण का अवतार है पाबू जी, लक्ष्मण का अवतार तो पाबू जी भाई क्या है यहाँ पर है, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो। ऊंट महोत्सव है राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव है राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है या आपके नागौर है? बताओ। ऊंट महोत्सव है राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी का यहाँ पर आंसर है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। ऊंट महोत्सव की बात हो रही है और आपने बीकानेर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आपने बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। जो अभी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी,
बनास नदी, माही नदी या आपके लूनी नदी? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि गुरु जी हमारे राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा है, जो कि यहाँ पर चंबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर चंबल बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बता रहे सही है। अगला प्रश्न लिख लो। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है, बनास है, माही या के साबरमती? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार। हाँ, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनास हो जाएगा। ऑप्शन जो भी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। किस नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं? किस नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं? लूनी नदी, माही नदी, सोम नदी या आपके जाखम नदी? बताओ, किस नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता दिया कि गुरु जी माही नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं। किस नदी को? माही नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं। आपका भी ऑप्शन सही है। अगर आप यहाँ पर भी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न लिख लो। चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? बनास है, माही, चंबल है या आपकी काली सिंध है? जल्दी जल्दी से बताओ। चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है दोस्तों? सही बता रहे हो कि गुरु जी चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर आपका चूलिया जलप्रपात है। जो भी विद्यार्थी चंबल बता रहे ऑप्शन सी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? पुष्कर झील है, जयसमंद झील है, राजसमंद झील है या आपके नक्की झील है? जल्दी से बताओ। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? बिल्कुल से बता दिया। सबका यहाँ पर आंसर है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपसे पूछा है, ये आपने कौन सी हो जाएगी? हाँ, सबका आंसर आ चुका है। जयसमंद झील बता रहे हो। जयसमंद झील आपके सलूम्बर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? सलूम्बर में, जिसे राजस्थान में ढेबर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेबर झील के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान की कौन सी झील है हनीमून लेक के नाम से जानी जाती है? बताओ, राजस्थान की कौन सी झील है हनीमून लेक के नाम से जानी जाती है? नक्की झील है, आना सागर झील है, पिछोला झील है या आपके फतेह सागर झील है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर कमेंट आ चुका है। नक्की झील बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नक्की झील बता रहे हो, जो आपके माउंट आबू सूर्य में। कहाँ पर है? माउंट आबू सूर्य में। आपका ऑप्शन ए से बचेगा। अगला आप लिख लो। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पंचभद्रा, डीडवाना, सांबर है या आपके लोनकरणसर है? बताओ, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिल्कुल शानदार है। आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर मैं प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिल्कुल से बता दिया कि गुरु जी सबसे बड़ी झील आपकी सांबर झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सांबर झील हो जाएगी। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बताएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, 1597 मीटर है, 1380 मीटर है, 1055 मीटर है? बताओ, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल सही है। आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। हाँ, क्या बता रहे हो? 1722 मीटर बता रहे हो।
क्या बता रहे हो? 1722 मीटर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है, 652 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर मैं सभी के देख रहा हूँ। चलो, अरावली की कुल लंबाई 652 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 652 किलोमीटर अरावली की कुल लंबाई है। हमारे राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550। हमारे राजस्थान में कुल 652 है। अगला प्रश्न देख लो। अरावली पर्वतमाला का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है? अरावली पर्वतमाला का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है? 60 है, 70 है, 80 या 90? बताओ, अरावली पर्वतमाला का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है? केवरू जी लगभग 80%, यानी 80%। सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला आप देख लो। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों? बताइएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग है? बताओ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पे दोस्तों? सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना ही। बिल्कुल सही बता दिया केरू जी। आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहते हैं? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है, झालोर का दुर्ग है, घाघरोन का दुर्ग है, या आपका रणथंभौर का दुर्ग है? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहते हैं? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? क्या बता रहे हो? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग बता रहे हो। क्या बता रहे हो? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग बता रहे हो। आपका ऑप्शन ऐसे ही है। अगला प्रश्न देख लो। जल दुर्ग का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? जल दुर्ग का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है, घाघरोन झालावाड़ है, जैसलमेर है, या आपके तारागढ़ है? चलो बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबका यहाँ पर आंसर है। जल दुर्ग का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? केवरू जी घाघरोन का दुर्ग झालावाड़ में ना, यह सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लो। मोती झील किस जिले में स्थित है, जिसे उस जिले की लाइफ लाइन भी कहते हैं? मोती झील किस जिले में दोस्तों, जिसे लाइफ लाइन के नाम से जानते हैं? तो मोती झील भरतपुर में, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर है, आमेर जयपुर है, वैष्णो बीकानेर है, नाथद्वारा राजमंद है? बताओ, ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर राजस्थान में कहाँ पे दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। पुष्कर अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पुष्कर अजमेर बता रहे हो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। चीपू का प्रसिद्ध स्थान अकोला किस जिले में? चीपू का प्रसिद्ध स्थान अकोला कहाँ पे? जल्दी जल्दी से बताओ। अकोला कहाँ पर है? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, या आपके प्रतापगढ़ है? केगरू जी अकोला की बात हो रही है। अकोला आपके चित्तौड़गढ़ में, यानी कि आपका बी ऑप्शन सबका सही है। अगर आप भी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हो तो सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। राजस्थान में ब्लैक पोल्ट्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राजस्थान में ब्लैक पोल्ट्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर है, कोटा, अलवर है, या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में ब्लैक पोल्ट्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? केगरू जी ब्लैक के लिए आपका कोटा। कौन सा प्रसिद्ध है? कोटा आपका प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो।
बल्लो पोट्री का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बल्लो पोट्री की बात हो रही है। जयपुर है, जैसलमेर है, उदयपुर है या आपके कोटा। बल्लो पोट्री का आसमान जयपुर से रहेगा। ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में थेवा के लिए प्रतापगढ़ जिला जाना जाता है। कौन सा जिला जाना जाता है? प्रतापगढ़ जानते हैं। बी ऑप्शन सही है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताऊं, अगर आप बीएसटी से परीक्षा दो पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे पीटीटी के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। गुरुजी ई बुक हम लेंगे। इस ई बुक आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगने वाला मात्र और मात्र 99 पैसे का प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये बुक मैं आपको भेज दूंगा और आप इसे पढ़ के सिलेक्शन ले लीजिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, उस्ताकला का संबंध कैसे रहेगा? तो उस्ताकला आपके बीकानेर के प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न, ये आपके कितने प्रश्न सही है कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।